नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए इस चैनल पे हम 2010 से लेकर अब तक हुए सभी बिहार पुलिस एग्जाम्स का शिफ्ट वाइज डिटेल्स के साथ रिवीजन कराने जा रहे हैं। तो इसलिए परीक्षा से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट पर जाएं और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लें ताकि एग्जाम के समय कोई कन्फ्यूजन ना रहे। साथ ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर जरूरी अपडेट समय पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सज़ा को कौन निरसित कर सकता है? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत। भारत की स्वतंत्रता के बाद कौन पहला भारतीय गवर्नर जनरल बना था? तो चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी बने थे। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ग्राम पंचायत, जो त्रि स्तरीय फार्मूला में आधारित है। ये ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, और ये बलवंत राय समिति रिपोर्ट पर आधारित था जो 1957 में आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. होम। स्थापना कहाँ हुआ था? बम्बई में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? तो धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो 1971 ईस्वी में। नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो महापौर। संविधान में कितने वर्ष तक बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो 6 से 14 वर्ष तक की गई है, और इसे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। आर्टिकल 21A जोड़ा गया था मौलिक अधिकार में, फिर बाद में ये मौलिक अधिकार में चेंज हो गया। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो पुर्तगाल का यात्री था, जो 1498 ईस्वी में आया था, और दूसरी बार 1502 ईस्वी में आया था। जब पहली बार आया था तो ये केरल के कालीकट में आया था, जिसने उसका स्वागत जमोरी ने किया था। प्रागैतिहासिक काल का क्या अर्थ है? तो वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा ना हो। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष में पारित किया था? तो 1765 ईस्वी में पारित किया था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो 18 मार्च 1919 ईस्वी को पारित हुआ था। उसमें वायसराय कौन था? तो वायसराय चेम्सफोर्ड था। भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क थे, जिसने 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह, जो बीजापुर के शासक थे, उससे छीन के बनाया था। अंग्रेजी सरकार द्वारा किस वर्ष में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया? तो 1881 ईस्वी में। मध्यकालीन इतिहास कब से कब तक है? तो 8वीं से 16वीं शताब्दी तक। मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन था? कुत्ता था। मुगल काल का पतन कब शुरू हुआ? आधुनिक काल में। नियोलिथिक का अर्थ क्या है? नवपाषाण काल। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कौन थी? राजगृह। सन 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? तो मेरठ से शुरू हुई थी 10 मई को। जल प्रपात का निर्माण किस कारक द्वारा होता है? नदी के द्वारा। पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कौन सा है जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की है, 1600 किलोमीटर है, और ये लगभग 24% है पूरे का। उसके बाद दूसरा स्थान पर आता है तमिलनाडु, तीसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश, और चौथे स्थान पे महाराष्ट्र आता है। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाता है? तो अधिकेंद्र कहलाता है। भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिस्मोलॉजी कहलाता है। कौन सा शहर भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है? तो मुंबई को। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कल्पना चावला थी। और नदी के निक्षेपण की क्रिया द्वारा क्या बनता है? तो ये डेल्टा का निर्माण होता है। तो डेल्टा का निर्माण जो बंगाल की खाड़ी में गिरता है वो डेल्टा का निर्माण करता है, जैसे कि गंगा हो गया, कावेरी हो गया, गोदावरी हो गया। और वहीं जो अरब सागर पश्चिम साइड जो गिरता है
वो एस्चुअरी का निर्माण करता है, जैसे कि नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, ये सारी नदियाँ हो गया। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष में पैर रखा? तो 1969 ईस्वी को नील आर्मस्ट्रॉन्ग नामक व्यक्ति ने। रहमतुल्लाह कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? तो हिरोशिमा हुआ था। इस पर 9 अगस्त को बम गिराया गया था और बम का नाम था फैट बम। अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? तो झकीड़ना। ये सॉरी, हमें लगता है ये गलत है, ये कीड़ना है, ये कीड़ना है, ये कीड़ना, ये गलत टाइप किया हुआ है। उल्लू की आँख में क्या पाई जाती है? तो शलाका कोशिकाएं पाई जाती है। किसी पदार्थ के परिवहन के लिए पौधों को ऊर्जा चाहिए? सुक्रोज से। एडिविट भोजन में क्या क्या होता है? तो रोगाणुनाशक एवं खनिज दोनों। फफूंदी क्या है, जिसे कवक भी बोलते हैं? तो यह परजीवी एवं सैप्रोफिटिक दोनों है। शैवाल, जल पक्षी, बड़ी मछली और छोटी मछली से बनी आहार श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण किस जीव से सबसे अधिक होगा? तो छोटी मछली में सबसे अधिक होगा। डीडीटी क्या है? एक कीटनाशक है। एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह क्या होगा? तो ऋण होगा, ऋणात्मक होगा। और उत्तल लेंस के लिए धनात्मक होगा। अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं निकट दृष्टि दोष में। कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने के आकाश के ऊपरी भाग में दिखाई देता है? तो बृहत सप्तऋषि। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों होता है? तो टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, इसके लिए। प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है? आइसोप्रीन। नाभिकीय ऊर्जा ग्रहों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? तो यूरेनियम 235 का इस्तेमाल होता है। 14 का न्यूट्रॉन संख्या कितनी है? तो 8 है। न्यूट्रॉन संख्या जब निकालना हो तो इसका फॉर्मूला द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। तो ऊपर का जो भाग है जिसमें अभी 14 है वो हो गया द्रव्यमान संख्या, और नीचे का जो भाग है जो 6 है वो है परमाणु संख्या। तो 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। सूर्य में कौन से नाभिकीय ईंधन है? तो हाइड्रोजन है, जो लगभग 71% होता है। उसके बाद हीलियम आता है 27%। दोनों को मिलाकर के 98% आता है, बाकी का अलग अलग चीज़ें होती है। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सभी विशेषता बताता है वह क्या है? तो वह अणु है। तो दोस्तों, इस शिफ्ट का पूरा प्रश्न यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो देखने और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।